तो फिर से एक बार देख लेते हैं पहले से। ये जो है हमारा सेंटर है। अब हम आज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो एस ऑर्बिटल है। ओके, इसके बाद हम पी एक्स पी वाई पी जेड देखेंगे। ओके, आप देख सकते हो पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे ड्रॉ करनी है। ओके, ये रही, आप देख सकते हो पी एक्स पी वाई पी जेड जो हम ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। ओके, चलो अब ये निकल गए सभी। ये देखो डी एक्स वाई, अब आप समझ सकते हो प्लेन देखो आप, एक्स वाई मतलब जैसे फ्लैट सरफेस देखो एक्स और वाई के बीच में, नहीं एक्स जेड है, तो एक्स और जेड के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स है। अब देखो ये एक्स है, पॉइंटर आपको दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है आपको। यस सर। तो ये एक्स है और ये जेड है, उनके बीच में आप समझ सकते हो ये डी एक्स जेड था। अब देखना कौन आएगा दूसरा। ये देखो ये एक्स वाई हो गया, एक्जेक्ट सामने वाला। आई बात समझ में आपको? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? यस और तीसरा देखो अभी आप यस आएगा सर। डी जेड वाई, देखो आप जेड और वाई के बीच में दिख रहा है आपको वो। अब ये देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो आप ऑर्बिटल पे ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो एक्स ऑर्बिटल में ही है और वाई ऑर्बिटल में ही है, आप देख सकते हो। तो उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं। बच्चे ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो गलत है, वो माइनस नहीं है, वो डैश है, माइनस नहीं होता वहां पे कुछ, समझे बात? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो। तो फाइनली डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर बहुत ही पेचीदा है, देख सकते हो। जब उसके लिए हम लोग इक्वेशन लगाए थे, श्रोडिंगर ने इक्वेशन लगाया, तब उसको ये लॉब मिला और आसपास ऐसी रिंग मिली। इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो? मूवी की तरह सर देखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाना है आपको। ये डी रिंग जेड में क्या स्क्वायर है? ऐसा होता है। वापिस समझाओ ये क्या रिंग, के शेप सभी दिखाओ वापिस। यस फिर से दिखाओ तो। चलो सबसे पहले से देखते हैं। देखो एक्स वाई से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला कौन सा था उससे स्टार्ट। जेड वाई, जेड वाई मतलब अब आप देखो, ओके उससे भी पहले था ना एक, हाँ ये देखो, ये देखो ये ऑर्बिटल कौन सी आप बताओ। एक्स वाई, इसका मतलब क्या, ये वाई और एक्स है उसके बीच में आती है, समझे आप? एग्जैक्ट बाकी है ना सर? हाँ तो वो समझ लो ना आप, एक्स जेड कहाँ पे आएगी सोच लो। चलो ये रहा लो, एक्स जेड कहाँ पे बताओ, ये एक्स है और एक जेड है तो उनके बीच में आएगी। तो मैंने आपको दिखाया कि ये तीन दीवारें समझ सकते हो, ये फ्लोर है आपका, समझे आप बात? नीचे वाला ऐसा फ्लोर है ये। अब आप समझ सकते हो दूसरा भी, चलो फटाफट से क्या है बोलो। ये देखो आप, ये कौन सा हो गया बताओ, डी एक्स वाई हो गया, हाँ कि ना? चलो अब कौन सा आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। ये कौन सा है बताओ, डी जेड जेड वाई, वाई। यस। ठीक है, चलो फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और लास्ट में कौन आने वाला है, डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। सबको एक साथ देखेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर। सर इसमें सेंटर पे से सर्कल क्यों बना है जेड स्क्वायर में? अरे वो बहन, वो जब उन्होंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की ना, तब उस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, वही तो बात है मेन। अच्छा ओके। तो यही एक डिफरेंट है डी जेड स्क्वायर। अब देखो, अब वापिस एक सभी एक साथ जब होती है तब कैसा दिखता है एटम, वो हम देखेंगे। अब देखो 1s 2s 2p, 2d भी ले लो, हाँ 3d भी ले लो, तो ये सभी ऑर्बिटल जब एक साथ होती है और ये डी जेड स्क्वायर आएगी, आ गई, ये रही डी जेड स्क्वायर आई। अब आप समझो, अब इसके अंदर ये जो सभी जॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटीज है। अभी आप समझे बात? यस यस सर। 100% हो गए ना सर? हाँ सभी आ गए इन शॉर्ट, लेकिन एफ ऑर्बिटल में बढ़ने नहीं वाले हैं। हेलो, प्रोबेबिलिटी जो हुई वो 100% उसमें हो गई ना, सब एक साथ 90%, लिया, 90% यार क्या मजाक कर रहा है? हाँ सब मैं एक साथ लिया। क्या बोल रहा है तू यार, पूछता क्या, वही समझ में नहीं आती बात यार मुझे तो। वो सभी लॉब से ऑर्बिटल्स है, तो ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करते हैं? 90% के साथ, 100 के साथ ड्रॉ करूंगा तो स्फीयर ही ड्रॉ कर दूंगा पूरा।
वो बोल रहे हैं सर, वो जो आपने दिखाया ना अभी वीडियो, उसमें सब लास्ट में एक साथ आ जा रहे, तो उसका पूरा प्रोबेबिलिटी 100% हो गया ऐसा? नहीं, 90% ही रहता है। 100% में तो मैं बोल रहा हूँ, कल ही तो बताया कि आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। अब आप ऑर्बिटल पे आ जाओ ना। कल तो मैंने आपको समझाया कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। अगर मुझे 100% करनी है तो पूरा स्क्रीन ब्लैक कर दूंगा, और क्या। ओके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अब एफ डी में क्या होता है, एल इज इक्वल टू कितना होता है, कोई बताएगा? डी में एल इज इक्वल टू कितना होता है? 2 2 2 है। होता है। तो एम इज इक्वल टू कितना आएगा वो बताओ? -2 -1 -1 0 0 1 2। अब देखो इसमें फिक्स नहीं है, मैं इसको डी एक्स वाई बोलूँ, लेकिन 5 ही इसके लिए बता रहे कि इसके 5 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 है। आगे बात समझ में? यस। चलो नेक्स्ट वन, ये डी ऑर्बिटल है। चलो एफ की बात करते हैं। एफ में क्या आता होगा बताओ? फिर नॉट की बात लास्ट में कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा? किसका? नोड नोड। वो मैंने बोला तो सही, वो लास्ट में देखते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं। चल एस पी डी एफ, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा वो बता चल। 4 एफ आएगा। के लिए एल के लिए 3 है। कितना? 3 तो एम क्या आएगा? एम -3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब उसका जो अगर शेप देखना ही है आपको तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला नीचे आपको दिख रहा है थोड़ा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ये आपको नीचे भी दिखेगा बढ़िया सा। दिख रहा है नीचे, दिख रहे हैं आपको? 4 4 थोड़ा ये zoom। दिख रहा है। देखो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। लिखना है तो लिख लो कौन कौन सी होती है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर जेड, एक्स जेड स्क्वायर, एफ 4 है 0 1 2 3। एग्जाम में ऐसा हाँ पूछते हैं नेम नहीं, ये नहीं एक्स पूछते वाई। एग्जैक्ट, एफ का नहीं पूछते कभी। ओके, इतना सारा means हमको कंफ्यूज हो जाता है बाद में। हाँ तो मत करो, कोई बात नहीं है, चलो। लेकिन तुम्हें शेप तो बताने चाहिए, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे यस, होते हैं। शेप। ठीक है, सिर्फ बता रहा था आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है। हमको पूछते हैं तो पी तक ही पूछते हैं ना, हाँ और डी तक। हाँ डी तक ही पूछते हैं ना, पूछना हो तो। हाँ। चलो अब हम नॉट की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉट। एक आते हैं एरियल नॉट्स आते हैं, आप लिख लो अच्छे से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉट। बताओ कौन कौन से होते हैं, किसको पता है? रियल एंड नोड। रेडियल। एरियल नॉट है, रेडियल नॉट है ना। यस। सम ऑफ एल, एंगुलर नोट्स। 2 टाइप के नोट्स हैं, एक है एंगुलर और दूसरा कौन सा है वो बताओ चलो। और दूसरा कौन सा आएगा? रेडियल नोड। ठीक है। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल। एल जितने एंगुलर नोड्स होते हैं, और रेडियल नोड्स कितने होते हैं पता है आपको? n - l - 2। सर एल -2 लिखा है। हाँ, l - 1 1 2 नहीं। देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में, और इन दोनों का 1 है सम सर। करो। टोटल पूछे तो, सर टोटल पेज पूछे तो नंबर कितना है? पेज नंबर है 59। 55 है सर, दूसरी बुक है ना उसमें। हाँ 55 या 59।
लेकिन आप वो क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ तो आप समझ लो यार। ठीक है देख लो, चलो भाई देख लो, नहीं नहीं तुम देख के लो। चलो हो गया। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। याद रखना एमसीक्यू में मोस्ट टाइम भी है। पार्थ, पार्थ आया है? बोलो सर। तू लिख ले ये, चल फटाफट से अच्छे से। सर रुको तो सही, लिख ही रहा हूँ। भाई जो मूवी आप देख रहा है ना वो बंद कर दे, वो भाई मामू बनाने की स्कीम बंद कर दे, आलसी इतना मत हो। जो चल रहा है कौन? सभी को बोला, जो भी आधे से बच्चे ज्यादा देख रहे हैं ऐसे मूवी की तरह, तो उनको रिक्वेस्ट है कि ये मत करो। पेरेंट्स मीटिंग में बोलूंगा, मैंने बच्चों को ये बताया हुआ है। ओके और सर एग्जाम में तो पिछले 2-3 एग्जाम से जो भी है वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसलिए सिंपल था पेपर थोड़ा। नहीं, बात ये थी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिए हुए हैं। इन शॉर्ट हाँ। ट्विस्ट नहीं किया था, जैसा है डायरेक्ट वैसा रखा था। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है तो मुझे थोड़ा लो लेवल रखना पड़ रहा है, फिर से मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, एक बार खत्म हो जाए सर तो हम फिर पूछ सकते हैं ऐसे। सर ये किसके नोड का लास्ट का फॉर्मूला लिखा है? टोटल टोटल नंबर ऑफ दोनों को मिला के, तो दोनों का सम करेंगे ना। देखिए इसका सम प्लस एल, एल एल कैंसिल हो गया, 10 - 1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। अगर एस ऑर्बिटल की नोड पूछे तो क्या, ये देखो ये सभी के लिए हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सर वो दिखाओ तो कैसे? सर n-1 और सभी के लिए लगा सकते हैं। हाँ ये n-1 जो निकला हाँ हाँ, वो टोटल सभी के लिए हम नोड लोग वो लगा सबके सकते लिए। हैं। हाँ ओके अब मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को ये पता नहीं चला एंगुलर नोड किसको बोलते हैं और रेडियल किसको बोलते हैं। एंगुलर नोड किसको बोलते हैं, कोई बता पाएगा? ऐसा मेरा गैस है, एंगल पे जो नोड होता है ना उस वो बोलते हैं। देखो पक्का कल नहीं हमने है। देखा था वो रेडियल नोड था। सपोज पी ऑर्बिटल है, तो जैसे ये से मैं ड्रॉ करूंगा, फिर यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना? यस। यस तब आप समझ सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है एग्जैक्टली, अगर आप समझो तो ये वाला जो नोड है दिखा आपको अभी, यस हम लोग रेडियल नोड बोलते हैं। ओके, और ये वाला जो नोड है, अगर सपोज आपका px है, अगर आपका ऑर्बिटल px है, तो मुझे पता है कि yz प्लेन जो रहेगा, यहाँ पे एक जो प्लेन रहेगा yz, जिन दोनों के बीच में से पास होता है, समझिए आप, इन दोनों के बीच में से इसको काट के पास होता है। अब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, जो सेंटर से लाइन जाती है ना बीच में से। हाँ, मतलब ये पूरा प्लेन जिसको यहाँ से काट रहा है, आप समझे बात? यहाँ से आपको आधा ही दिखेगा। अब मैं कोई तुम्हारा ड्राइंग टीचर तो हूं नहीं, क्या बोलते, सही ना? है ना? मैं आपका ड्राइंग टीचर हूँ क्या? नो सर। तो फिर अब आप समझो, मैं बोलना ये चाहता था अच्छे से कि अब आप समझ सकते हो कोई भी ऑर्बिटल है तो इसके बीच से जो प्लेन पास हो रहा है, क्या है इस पे, यहाँ पे कोई मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन? नहीं, नो क्योंकि सर, वहां भी क्योंकि एक्स के प्रोबेबिलिटी लिए है। नहीं है। तो बात ये नोड हो गया पूरा। तो इसके ऐसे नोड को बोलते हैं एंगुलर नोड, और ऐसे नोड्स को बोलते हैं रेडियल नोड। आई बात समझ में? सर वो सर फिर तो से एंगुलर हाँ, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मतलब ये जो px बनाया दो हाँ डंबल जैसा हाँ, तो उसके ऊपर जो प्लेन आया वो कौन सी दूसरी जो pz का आया? नहीं हाँ वाइज है, नहीं नहीं वो पीजेड, वो मैं पीजेड नहीं है बच्चे,
प्लेन दो एक्सिस से मिलता है। अगर ये पी एक्स है तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, तो वाई जेड प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुझे, तो पी एक्स के लिए नोड हो गया, पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोड है, यही बात है, पी एक्स के लिए। सर तो एंगुलर नोड वन भी मिल सकते हैं ना, मतलब वन प्लेन के लिए, जैसे एक हाँ वाई जेड हुआ तो हाँ वो टू के लिए भी मिल सकते हैं ना। हाँ। अब आपको ओके क्या करना है, अगर कोई रेडियल नोड पूछे तब तो आपको पता ही है, n माइनस एल माइनस वन कर दो। अगर p ऑर्बिटल होगी तो आप l कितना लिखोगे बताओ, p ऑर्बिटल के लिए आप l कितना लिखोगे, 1. तो टोटल क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। Yes, यस sir. तो कल हमने क्या देखा था, p ऑर्बिटल के नोड्स कितने देखे थे, रेडियल नोड n देखे थे, minus कितने 2. देखे थे, n माइनस टू देखे n थे, माइनस टू देखे थे। तो हाँ आगे ना n माइनस टू। यस Yes. यस सर। बात यही है, अब आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो। टू टाइप्स ऑफ नोड होते हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर का है l। समझे बात। यस और फिर आपको यहाँ पे लिख देना अच्छे से, क्या दिक्कत है। टोटल क्या होता है n माइनस वन, तो आप एक बार अच्छे सर से तो याद रख लो। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में कौन सा पूछा है वो चीज आपको याद होनी चाहिए। सपोज एंगुलर पूछे तो क्या लिखोगे बोलो, एल लिखेंगे एल। L. पक्का। यस सर, जो आया रहेगा Yes. वही। रेडियल नोड क्या लिखोगे, n माइनस एल माइनस वन। n माइनस एल माइनस वन। ओके, टोटल क्या लिखोगे बताओ, टोटल। टोटल n n N, माइनस N minus 1. टोटल नंबर n ऑफ माइनस नोड्स इज इक्वल टू, नाउ इज इट क्लियर। तो सर ये टोटल मीन्स दोनों का साथ में पूछे तब भी ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ ओके चलो, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे ख्याल से शेप में और कैसा है, तो आपके माइंड में क्लियर है कि सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे एकदम आपको दिखने को मिलता है, यस और नो। यस यस चलो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो मैं बोल सकता हूँ। एनर्जी लेवल पे बात करें थोड़ी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी हो, उसके ऊपर बात हो जाए। हो जाए। हो जाए। Yes, sir. हो जाए हो जाए। ओके ओके ओके, तो देखो टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट आ गया है, 6.2.6.2 का एक एक पॉइंट मैंने चला दिया। ठीक है, अगर कोई आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप पूछ सकते हो, क्लास नोट बनाओ, होमवर्क में आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, भूलना नहीं है। और एक बार एक्सरसाइज, मस्त मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लो, पूरा समझ में आएगा। सर, पर क्लास नोट में हमने हमारे हिसाब से लिखा, आपको समझ में नहीं आया तो चलेगा कि नहीं? नहीं समझाना बेटी, अब मुझे नहीं समझ में आएगा तो चेक करने वालों को क्या समझ में आएगा। पर मैं जो हमें समझ में, हमने वैसे लिखा है, इसलिए इधर नहीं, उधर मैं हो गया, जैसे- इधर मतलब उधर लाइन जल्दी वाइज। जल्दी रुको लिखते हैं रुको, इसलिए। जैसे हाँ मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, क्या ऐसे आपने लिखा। हाँ सर, ऐसे लेकिन तो मतलब, हाँ ये तो ऐसे ही लिखा है, पर आप जो बोलते हैं ना उसको, जो समझने के लिए रहता है ना, वो हम बाजू में, मैं तो गुजराती में भी लिखती हूँ इसलिए। ठीक है, वो चलेगा। वैसे कई बार मैं ज्यादा हिंदी में इसीलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए। अगर एक बार पूरा इंग्लिश में लेक्चर लिया था तो बच्चे बोले क्या सर साउथ से हो क्या, मैंने बोला यार बस कर दी ना बात बच्चों वाली। हम मोई बात करी थी दीदी। नहीं बोला। ओके नेक्स्ट वन। चलो एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। पहला देखो, हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए पर्सनली अलग है, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब अलग है। पता है हाइड्रोजन एटम क्या होगा, पता है आपको। सिर्फ n ऑर्बिटल। अब आप यहाँ पे देखो, શું થયું, यहाँ पे 1 है, उसके बाद ये दूसरा आएगा। अब आप समझना, अब ये 2 है, है ना। सर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इतनी सारी ऑर्बिट कहाँ से आएगी।
बोलो लो, अरे बाप रे यार। तो सर हमने वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था ना कि या तो उसको हाइड्रोजन में एक्सेप्ट करेगा तो जंप लगा के दूसरी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अगर बिल्डिंग में एनर्जी देंगे तो जंप करता है ना। नहीं, तू ऐसा बोलना चाह रहा है सर इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों, एक ही इंसान है तो। अरे नहीं, उसको आएगा जब जब वो उसको जहाँ रहना चाहिए एनर्जी मिलेगी तो अपर लेवल पे जाएगा ना बेचारा। ओके। अब ये मत बोल रहे भाई सलमान खान का पूरा बंगलो ऐसा क्यों है, अकेला रहता है तो। वो तो मुकेश अंबानी भी रहता है। अकेला थोड़ी रहता है मुकेश अंबानी, तू मतलब चलो जाने दो। अब आप नीता देखो, अंबानी ने काटी नहीं की। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो। तब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1s होगी। अरे यार, यहाँ पे 1s होगी, यहाँ पे 2s 2p होगी। तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन के लिए सभी एनर्जी सेम है। और यहाँ पे 3s 3p और 3d सभी की एनर्जी सेम रहती है। लेकिन हाँ, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा है लेकिन 2s और 2p की सेम है। फिर कौन आएगा, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d आएगा। समझे आप बात। फिर क्या आएगा, यस सर। 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। आ रही है बात समझ में आपको। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन। तो हाँ, तो उसके ये सभी की एनर्जी सेम रहती है बच्चों, है ना। 5s इज इक्वल टू 5p इस तरह से। सो एक अगर शेल है तो उसमें जितनी भी ऑर्बिटल है उन सबकी एनर्जी सेम रहती है हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों। यस और नो। यस। चलो अब दूसरी सर बात हम मतलब लोग, हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिटल पे एनर्जी सेम रहती है, पर जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उस हिसाब से एनर्जी भी बढ़ती जाती है ना। यस 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 यस। लेकिन अदर देन हाइड्रोजन एटम, अब आप समझ सकते हो, अदर देन हाइड्रोजन एटम आपको क्या करना है। तो अदर देन हाइड्रोजन के लिए हमें ऐसे याद करना है, आपको n प्लस एल की वैल्यू लगानी है। n प्लस एल ये एनर्जी इंडिकेट करता है। ये क्या एनर्जी इंडिकेट करता है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, आप समझ सकते हो, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा, हाँ या ना। यस। ओके, और इफ n plus l is same then consider l n जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ओके सर, थोड़ी बहुत कम बातें समझ में आ रही है, आराम से आ जाएगी, टेंशन मत लो। सर वो कंसीडर एन सर वो क्यू। स्लाइड रखो ना, वो लिख रहे थे कहाँ गई, वो अटक गायब हो गई गई बेटी, हाँ। वो स्लाइड अब नहीं आ सकती। सर ये लास्ट एन प्लस एन की सेम हो तो कंसीडर एन। बताता हूँ मैं, सिखा यार तू, मैं सिखाऊं से पहले क्यों पूछ रहा है, तुझे ना समझ में आए फिर पूछ ले, मुझे सिखाने तो दे यार। प्लीज लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू, प्लीज प्लीज सर। अरे यार सिर्फ हाफ एन आवर चला गया क्या इतनी छोटी सी बात समझाने में, पूरा दिन हंसी मजाक करते रहते हो, पढ़ाई तो करते नहीं हो तुम लोग। क्या? चलो नेक्स्ट। अब सुनो, अगर मैं बात बताऊं, मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स है, 2s है और 2p है, और 3s है और 3d है और 4s है। इन सब के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा है वो मुझे देखना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे मैं n और l की वैल्यू लिखूंगा। रेडी हो आप n और l की वैल्यू लिखाने के लिए। यस। चलो पहले n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, 2 टू 0 0 तो n प्लस l कितना होता है वो बता दो। 0 2 सॉरी 2। टू देखो हो गया। टेबल 2.5, ओ। एक काम करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत मस्त दिया हुआ है, टेबल 2.5 है, वही देखते हैं, ठीक है, उसमें मस्त लिखा रखा है। चलो हम ऑर्बिटल लेते हैं, फिर हम लेंगे n की वैल्यू, फिर हम लेंगे l की वैल्यू, और फिर हम लोग लेने वाले हैं n प्लस l की वैल्यू। आगे बात समझ में। यस सर।
आप समझो, पहले ही लेते हैं 1s, तो कोई बच्चा बताने की कष्ट करेगा 1s में n की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी और वन एल की value 0 जीरो और n Zero. प्लस l की वन value? 1 1 चलो फिर 2s लेते हैं 2 0 2 0 2 एल की वैल्यू 0 और प्लस 2p 2 लेते हैं 2 plus 2 और 1 1 टू और वन 3 टू थ्री दोनों का सम 3 आएगा। 2p के बाद 3s लेते हैं, चलो 3s में क्या आएगा बताओ? 3 3 जीरो और एस की वैल्यू 0 तो 3 3 3 चलो 3s के बाद 3p लेते हैं 3 1 4 3 और 1 4 इज इट क्लियर? yes 4s यस लेते सर हैं 4s 4 1 4 4 Zero. 0 4 4 3d लेते हैं 3 2 2 Five. 6 5 5 4p लेते हैं 4 1 4 5 1 4 5 4 1 Five. 4 सुना आपने? चित्र ऐसे बोले 4 1 4। नहीं 4 1 5 बोल दी अब आप सोचो कि सबसे n प्लस l की वैल्यू सबसे कम किसकी है बताओ? 1s तो 1s की एनर्जी 1s सबसे कम। चलो फिर 2 किसका है? ये 2 आया 2s का। अब देखो 2s अब मजा आया। अब देखो अब ये तीनों सेम, अब ये दोनों नंबर सेम है, n प्लस l दोनों का सेम हो रहा है। तब जिसका n की वैल्यू ज्यादा, whose n number is greater have a higher energy, तब में यहाँ पे किसका हायर एनर्जी रहेगा वो बताओ? 3 का रहेगा सर तो कम किसका रहेगा? 2s का 2p का 2p के बाद 3s लिखेंगे। अब देखो 4 है, अब 2 4 है मेरे पास, कौन सा लिखूंगा वो बताओ? देखो ये यहाँ पे पहले भी 3p n+l लिखोगे 3 पे फिर 4 है दो, जब n प्लस हाँ l की सर वैल्यू सेम होती है तब आपको कंसीडर कौन करना पड़ता है वो बताओ? n की वैल्यू n तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो रही है? 3p हो रही है उसके नीचे 4p तो यहाँ पे 3 पहले 3p आएगा उसके बाद 4s आएगा सर इज इट क्लियर? यस और नो? यस yes अब आप बताओ क्या करने वाले हैं? थ्री एस के बाद कौन लिखो वो बताओ? 3p 3 फिर कौन लिखो? उसके बाद अब 4s 4s देखो 3d नहीं आएगा तो 3d आएगा, समझ रहे हो बात? आया ना? yes यस यस सर चलो सर अब नीचे में हाँ बोलो, हाँ बोलो। नीचे दोनों की सेम है तो 3D और 4P हाँ ऐसे। हाँ तो लिखो ऐसा बोल रहा हूँ सॉरी सर गलती हो गई मेरी, सॉरी सर गलती हो गई। चलो हो गया? जी सर अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। हाँ ध्यान रखो। अब आप समझ सकते हो, ये वाला देखो आप पूरा, ये वाली पूरी सीक्वेंस है, तो क्या ये रट्टा मारने वाली चीज है क्या? नो सर तो आपको अगर मैं बोलूँ, चलो अगर मुझे कंपेयर करना है, मेरे पास 6s है और मेरे पास 5d है, चलो इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम और किसकी ज्यादा होती होगी बताओ? n के हिसाब से सर 5d की कम होती होगी और 6s की ज्यादा होती होगी तो 5d की ज्यादा है 5D की ज्यादा 6s की कम है मैंने n के हिसाब से बोला सर n लेंगे तो सिर्फ n की बात कर रही थी तो n क्यों क्या पहले सिर्फ पहले लेना होता है क्या? नो सॉरी तो मजाक वाली बात कर रही है अभी। चलो बताओ इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा रहती होगी? 5d 5d 5 की plus सर 2 7 बाद में 6S फाइव डी और क्या आएगा बच्चों? 6s। ठीक है, तो इन दोनों में से चलो मुझे बताओ किसकी एनर्जी कम और किसकी ज्यादा हुई? यहाँ पे n प्लस 5D एल 5d की ज्यादा हुई 5 प्लस 3 5 plus 2 5 plus 2 तो आएगा 5 plus सर 2 d की किसने बोला है 5 प्लस 3? किसने बोला? आपने सर बोला आपने झूठ मत बोलो। चलो अब आप समझ सकते हो, तो भले ही यहाँ पे 6s है, लेकिन 6s की जो वैल्यू है उसकी जो एनर्जी वो कम है 5d के कंपेयर में, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आया ना? यस सर
जब हाइड्रोजन में ये नहीं होता है, क्यों पता है? हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं पे भी ऑर्बिटल पे जाए वहां पे कोई रिपल्शन देने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऑर्बिटल्स भरते जाओगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन होता है, उसकी वजह से एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही लेवल है, ऊपर जाएगा तो वहां पे भी सब सेम है, ऊपर जाएगा तो वहां पे भी सब सेम है। समझे आप बात? क्योंकि वहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस ही नहीं करता ना, और यहाँ पे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस करता है। आगे पूरी बात समझ में? यस सर। चलो अब दो चीज हमें पढ़नी है, एक पढ़ना है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा हमें पढ़ना है, और दूसरी चीज हमें पढ़नी है शील्डिंग इफेक्ट। आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस। कंप्लीट बात करें। सर दूसरा कौन सा बताए? शील्डिंग इफेक्ट बताता हूं, समझेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब आप सोचो यहाँ पे ये वाला, चलो भाई नया ही करते हैं। यहाँ पे सेंटर है, अब समझना थोड़ा। चलो एक काम करते हैं, रिजॉइन कर लो, 1 मिनट बाकी है।